खालिद इब्न वलीद ने एक शहर को फतह किया, और जब शहर फतह हो गया, ईसाई मुल्क था, मुसलमानों की हुकूमत कायम हो गई, तो एक ईसाई ने क्या किया, गुस्से के अंदर उसने देखा कि साहब मुसलमान हमारे इलाकों पे काबिज हो गए। मुसलमानों ने एक मस्जिद बनाई वहां पर। वो ईसाई एक दिन रात में निकला और मस्जिद में ऐन मेहराब पर जाकर पखाना कर दिया, और जब सुबह फजर के वक्त मुसलमान पहुंचे, देखा तो वहाँ गलाजत थी, मुसल्ला इमामत पर गलाजत फैली हुई थी। मुसलमान बड़े जोश में आए, बाहर निकले, चाहते थे कि हंगामा करे। खालिद इब्न वलीद ने मना किया, सबको रोका। बहरहाल एक फसाद जो होने वाला था उस पर कंट्रोल कर दिया गया, मगर कुछ नौजवान जियाले मुसलमान थे, इस बात को वो जब्त ना कर सके। अंदर अंदर वो खौल रहा था उनका खून, गुस्सा कर रहे थे। चुनांचे उन्हीं नौजवानों में से एक नौजवान ने जज्बात में किया कि उसी रात चर्च में पहुंचा और मरियम की मूर्ति की नाक काट दी उसने। मरियम की मूर्ति रहती है चर्चों में, मूर्ति की नाक काट दी उसने, और तख्ती लगा दी कि ये जो हमारी मस्जिद में गलाजत की गई थी ये उसका बदला है। ईसाई जब अपने चर्च में आए, इतवार का दिन था, उन्होंने देखा मरियम की मूर्ति की नाक कटी हुई है, साफ तलवार से काटी हुई दिख रही है। हंगामा कर दिया, फसाद बर्पा कर दिया, शोर गुल हुआ साफ। इस्लामी फौजें आई, माहौल पर कंट्रोल किया गया, कर्फ्यू नाफिज हो गया। बहुत सारे ईसाइयों के जो रहनुमा थे, पादरी थे, बिशप थे, खालिद इब्न वलीद की अदालत में पहुंचे, कहा कि ऐ मुसलमानों के अमीर, अब आप हमारे भी अमीर हैं, हम आपकी जमानत में हैं, हमने जजिया देना कबूल किया है आपको, हमारी इबादत खानों की हिफाजत भी अब आपके ज़िम्मे, हमारे साथ ये जुल्म हुआ, हम नहीं जानते कि किसने जो है गलाजत की मस्जिद में, अगर बाखुदा हम जानते तो हम खुद उसको सजा देते, लेकिन उसका ये तो बदला नहीं था कि हमारी मरियम की नाक काट दी जाए। बदला लेना तो हमारे चर्च में भी कोई आता गलाजत फैला देता, हम धो देते, लेकिन ये तो हमारी मरियम की ही नाक काट दी गई। हमारे नज़दीक ईसा की माँ मरियम से मुकद्दस कोई शय नहीं है, कोई ज़ात नहीं है। हज़रत खालिद इब्न वलीद ने फरमाया कि तुम इत्मीनान रखो, एक हफ्ते की मोहलत दो, असल मुजरिम तुम्हारे सामने लाया जाएगा और तुम्हारे सामने पेश करके फिर मुकदमा दायर किया जाएगा, और जो कानून और जो सजा मुतय्यन होंगी तुम खुद अपनी आंखों से देखोगे। एक हफ्ते की इजाजत मोहलत दी जाए। इत्मीनान दिलाया, वो लोग चले गए। एक हफ्ते तक बड़ी तहकीक और तफ्तीश की गई, लेकिन असल मुजरिम सामने नहीं आया। पता नहीं चल पाया कौन शख्स था, कौन नौजवान था, कौन वो आदमी था जिसने जाके वो नाक काटी है मरियम की मूर्ति की। एक हफ्ता गुजर गया, सारे पादरी और बिशप पहुंचे, वादे के मुताबिक उस वक्त पे पहुंचे जो वक्त मुतय्यन किया गया था, और इस उम्मीद के साथ पहुंचे कि आज हम अपना मुजरिम भी देखेंगे और आज हम ये भी देखेंगे कि खलीद गवर्नर साहब जो है, अमीर साहब जो है, मुसलमानों के अमीर आज क्या फैसला देते, क्या इंसाफ करते। जब अदालत में पहुंचे तो ना मुजरिम था और न कोई मुकदमे की बात थी। उन्होंने कहा मुजरिम हमारे सामने दिखाया जाए, कौन वो बदबख्त है जिसने हमारी मरियम की मूर्ति की नाक काटी। खालिद इब्न वलीद ने फरमाया, मुझे अफसोस है कि हम एक हफ्ते में मुजरिम को तलाश ना कर सके, मैं एक हफ्ते की और मजीद मोहलत चाहता हूँ। पादरियों ने और ईसाइयों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और कहा कि हम जानते हैं कि यह काम आपसे होगा नहीं। वजह यह है कि मरियम की मूर्ति की नाक काटने वाला खुद मुसलमान है, लिहाजा आप अपनी कौम का आदमी है, इसलिए उसको बचा रहे हैं। आपने कसम खाई, यकीन दिलाया, पादरी नहीं माने, शोर गुल हुआ। जब देखा कि ये किसी तरह मुतमईन नहीं हो रहे तो खालिद इब्न वलीद ने फरमाया, ठीक है, इंसाफ आज ही होगा, फैसला आज ही होगा। और क्या फैसला किया खालिद इब्न वलीद ने? तलवार निकाली और जो उनका बड़ा बिशप और पादरी सामने खड़ा था उसके हाथ में दी। कहा, सुनो, इस मुल्क में चर्च के अंदर तुम्हारे नजदीक सबसे मुकद्दस मरियम की वो मूर्ति थी, और मुसलमानों के इस पूरे लश्कर में सबसे मुकद्दस, सबसे मोहतरम मेरी जात है। मरियम की मूर्ति की नाक का बदला यह है कि तुम मेरी नाक काट लो, यही उसका बदला है। पादरी के हाथ में तलवार है। एक लम्हे सोचता है कि खालिद इब्न वलीद की नाक काटूं, क्या यह इंसाफ का तकाजा है? क्या मरियम की मूर्ति की नाक का बदला हो सकता है कि खालिद इब्न वलीद की नाक काटी जाए? आपने अपने चेहरे को आगे कर दिया, तलवार हाथ में। मुसलमानों की चीखें निकल गई। चबी भीड़ से वो नौजवान आगे आया, रोता हुआ आता है, खालिद इब्न वलीद के पैरों में गिर गया, कहा कि मेरे अमीर, वो मुजरिम मैं हूं।
और वो कहता है कि मेरे अमीर को छोड़ दो, तुम्हारी मरियम की मूर्ति की नाक काटी गई, उसका बदला यह है कि मेरी नाक काट लो। ईसाइयों ने कहा नहीं, अब तुम्हारी इंसाफ और मोहब्बत की तलवार ने हमारे दिलों को काट दिया है। अब हमें ना तुम्हारी नाक की जरूरत है ना खालिद इब्न वलीद की, बल्कि अब हमें जरूरत है कि हम ऐसे मुकद्दस मजहब में दाखिल हो जाए, कलमा पढ़ाओ कि हम इस्लाम में दाखिल हो जाए। ये वो इंसाफ थे, ये वो अदलिया थी कि तुम्हारे अगर दिलों को अगर सुकून मिल सकता है तो हम हाजिर हैं इसके लिए। इस तरह के जब इंसाफ कायम किए गए तब इस्लाम फैलाया।